हर प्यार साथियों, मैं मोहन कुमार आप सबका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मॉम डैड ऑनलाइन क्लास पर स्वागत करते हैं। प्यार साथियों, आज की हम क्लास में प्यार साथियों क्लास 11th की मैथ देखेंगे। प्यार साथियों, जो पहला चैप्टर है प्यार साथियों समुच्चय, उसकी प्यार साथियों पहला लेक्चर है। प्यार साथियों, आज उसमें प्यार साथियों हम बेसिक बात करेंगे। प्यार साथियों, तो प्यार साथियों आप सब कैसे हैं जरूर कमेंट करें। और प्यार साथियों, हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने स्टडी को लगन और मन से करते होंगे। तो चलिए प्यार साथियों, बिना समय को व्यस्त किए प्यार साथियों हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप पूरे बेहतरीन सा प्यार साथियों इस चैनल को साबित कर दीजिए और अपने प्यारे से दोस्तों और बहनों में शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यार साथियों, चलिए तो प्यार साथियों सबसे पहला चैप्टर जो है प्यार साथियों यहाँ पर लिखा है समुच्चय। समुच्चय को इंग्लिश में सेट कहते हैं। प्यार साथियों, समुच्चय को इंग्लिश में सेट कहते हैं। तो ठीक है प्यार साथियों, आप पूछेंगे कि समुच्चय मतलब होता है क्या, समुच्चय का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। समझिए कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तुओं की सुपरिभाषित, क्या कहना है कि वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो चलिए प्यार साथियों अपने कॉपी में हेडिंग देकर लिखिए। तो प्यार साथियों क्या लिखेंगे कि लिखेंगे समुच्चय। तो चलिए प्यार साथियों समुच्चय देके डैश लिखिए, पहला परिभाषा लिख लीजिए प्यार साथियों समुच्चय। तो लिखिए समुच्चय, क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप समुच्चय। तो चलिए लिखिए समुच्चय देके डैश मारिए। तो समुच्चय का इंग्लिश क्या होता है प्यार साथियों, तो समुच्चय का इंग्लिश होता है सेट। क्या होता है, समुच्चय का इंग्लिश होता है सेट। अब सेट का परिभाषा क्या होता है प्यार साथियों, अगर सेट की परिभाषा पूछा जाएगा तो आप क्या देंगे, तो लिखेंगे वस्तुओं की, लिखेंगे वस्तुओं, लिखेंगे वस्तुओं, लिखेंगे वस्तुओं की, लिखेंगे वस्तुओं के सुपरिभाषित। क्या लिखेंगे प्यार साथियों, वस्तुओं के सुपरिभाषित, लिखेंगे सुपरिभाषित। क्या लिखेंगे प्यार साथियों, वस्तुओं के सुपरिभाषित, वस्तुओं के सु, क्या लिखेंगे प्यार साथियों, वस्तुओं के सुपरिभाषित, वस्तुओं के सुपरिभाषित, सुपरिभाषित वस्तुओं, क्या लिखेंगे कि वस्तुओं के सुपरिभाषित, सुपरिभाषित संग्रह को, संग्रह को, संग्रह को समुच्चय कहते, संग्रह को क्या कहते प्यार साथियों, समुच्चय कहते। तो आप प्यार साथियों इस परिभाषा को प्यार साथियों क्या कहते हैं कि समुच्चय कहते हैं। प्यार साथियों यहाँ पे देखिए तो समुच्चय कहते वस्तुओं के, क्या लिखेंगे, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते। क्या कहते प्यार साथियों, समुच्चय कहते। क्या कहते प्यार साथियों, तो समुच्चय कहते। अब देखिए प्यार साथियों आपने परिभाषा पढ़े, अब क्या पढ़े प्यार साथियों, परिभाषा। तो क्या पढ़े, समुच्चय का परिभाषा माने कि सेट का परिभाषा पढ़े कि वस्तुओं के सुपरिभाषित, क्या पढ़े प्यार साथियों, वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब प्यार साथियों देखिए इसमें एक मेन पॉइंट आ जाता है प्यार साथियों, उसकी समुच्चय चैप्टर में क्या आता है मेन पॉइंट, उसको देखिए प्यार साथियों। अब यहाँ पे स्टार में देखिए प्यार साथियों आप लिख सकते प्यार साथियों। अब देखिए स्टार में, अब इस प्रकार से स्टार बना के लिख सकते प्यार साथियों। जब कहीं पे लिखा रहता है प्यार साथियों क्या, वस्तु, ठीक है प्यार साथियों। अब वस्तु देख ली प्यार साथियों, अब कहीं वस्तु, अब कहीं पर प्यार साथियों इस प्रकार से लिखा रहेगा प्यार साथियों अवयव। तो ठीक है प्यार साथियों, अब अवयव को भी देखेंगे। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों कहीं पर लिखा रहेगा प्यार साथियों सदस्य। तो प्यार साथियों अब कहीं पर लिखा जाएगा सदस्य। अब इसी प्रकार से कहीं पर एलिमेंट लिखा रहेगा, तो इंग्लिश का बात छोड़ दिए प्यार साथियों। तो इन सब में समुच्चय का क्या होता है कि एक ही मान होता है कि प्यार साथियों वस्तु ही होता है। क्या समझ में आ गया प्यार साथियों, कि जब कहीं पर क्या रहेगा कि समुच्चय में रहेगा कि वस्तु अवयव या सदस्य, समुच्चय में क्या आता है एक ही बात होता है प्यार साथियों। अब समुच्चय का परिभाषा आप समझ गए कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं प्यार साथियों, समुच्चय कहते हैं। अब प्यार साथियों आप पूछेंगे कि यहाँ पर आप जो लिखे परिभाषा में सुपरिभाषित संग्रह, इसका अर्थ क्या होता है, जरूर बताएंगे भाई। तो बताने से पहले प्यार साथियों आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए और दोस्तों में शेयर ही कर दीजिए प्यार साथियों, बहुत बेहतरीन सी क्लास साबित होगा प्यार साथियों। चलिए अब आप समझ लेंगे प्यार साथियों कि सुपरिभाषित का अर्थ क्या होता है, सुपरिभाषित संग्रह का। तो आप प्यार साथियों अपने कॉपी में या नोटबुक में क्या करेंगे कि सुपरिभाषित संग्रह देके डैश मारेंगे। क्या लिखेंगे प्यार साथियों, सुपरिभाषित लिखिए। तो प्यार साथियों लिखिए लिखिए सुपरिभाषित, क्या लिखेंगे, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित संग्रह, क्या लिखेंगे, सुपरिभाषित संग्रह। तो सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है प्यार साथियों, इसको समझ लिए पहले आप प्यार साथियों समझने का काम करिए कि ऐसा संघ जो सबके लिए समान हो। क्या, सबके लिए समान हो, ऐसा संघ जो सबके लिए समान हो। अब लिखिए प्यार साथियों ऐसा संघ, क्या लिखिए प्यार साथियों, कलर बदल देते हैं जो आपकी समझ में आएगा कि ऐसा संघ, लिखिए प्यार साथियों ऐसा, लिखिए ऐसा, ऐसा संघ, ऐसा संघ जो सबके लिए, सबके लिए समान हो, समान हो, उसे क्या कहते प्यार साथियों, उसे कहते सुपरिभाषित संग्रह। तो आप पूछेंगे प्यार साथियों कैसे समान होगा। अब देखिए प्यार साथियों कि हम कह देंगे प्यार साथियों आपको कि अगर भारत में
सुंदर महिला कौन है, तो आप पहले चुनेंगे कि मम्मी या दीदी, उसके बाद आप किसको चुनेंगे, हम चुनेंगे मम्मी दीदी, आप चुनेंगे किसी और को, तो ये नहीं होगा प्यार साथियों, ये सबके लिए समान नहीं होगा। लेकिन हम एक उदाहरण देते थे प्यार साथियों, अगर 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या को लिखे तो ये प्यार साथियों दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए क्या होगा, समान होगा। तो क्या कह रहा है कि सुपरिभाषित का अर्थ क्या प्यार साथियों, सुपरिभाषित संग्रह का कि ऐसा संघ जो सब के लिए समान हो, तो उसे सुपरिभाषित। तो जैसे प्यार साथियों आप लिख सकते हैं कि 10 से छोटी क्या संख्या, 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या, यह क्या होगा, हमारे लिए भी वो होगा, आपके लिए भी वो होगा, आपके दीदी के लिए वो होगा, सबके लिए समान होगा प्यार साथियों। समझ में आ रहा है। तो प्यार साथियों आप लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे में क्या लिख सकते हैं प्यार साथियों, लिखिए प्यार साथियों जैसे। अब देखिए इसका जैसे क्या होगा, जैसे लिख दीजिए प्यार साथियों 10 से छोटी क्या लिखेंगे प्यार साथियों, 10 से छोटी, लिखिए 10 से छोटी सम संख्या लिख दीजिए प्यार साथियों, लिखिए सम संख्या 10 से छोटी सम संख्या। अब प्यार साथियों 10 से छोटी सम संख्या प्यार साथियों क्या सा हो जाएगा, तो आप देखिए 2 4 6 8 ये हो जाएगा प्यार साथियों। तो ये प्यार साथियों ऑल राइट सही हो जाए, ये सबके लिए समान होगा प्यार साथियों। आप समझ में आ गया प्यार साथियों। अब देखिए प्यार साथियों, अब उसके बाद बहुत बेहतरीन सी आता है प्यार साथियों कि आप समुच्च, अब लिखिए प्यार साथियों समुच्च को लिखने की विधि क्या होती है प्यार साथियों। तो अपने कॉपी या नोटबुक में हेडिंग मारिए प्यार साथियों कि समुच्च को लिखने की विधि। अब देखिए प्यार साथियों लिखिए समुच्च को लिखने की विधि, लिखिए तो क्या लिखेंगे, समुच्च लिखेंगे, समुच्च क्या लिखेंगे आप, समुच्च को लिखने की विधि, लिखने के विधि। अब प्यार साथियों हम जानेंगे कि समुच्च को कितने प्रकार से या कितना विधि से लिखा जाता है प्यार साथियों। तो समुच्च को प्यार साथियों 2 विधि से लिखा जाता है प्यार साथियों। अब कौन कौन प्यार साथियों वो भी जान लीजिए प्यार साथियों, बहुत बेहतरीन अच्छा टॉपिक है प्यार साथियों। अब देखिए प्यार साथियों समुच्च को क्या कहा गया कि 2 भाग में बांटा गया, दो विधि से लिखा जाता है प्यार साथियों। तो एक प्यार साथियों पहला क्या होता है, पहला प्यार साथियों होता है, पहला विधि होता है प्यार साथियों रोस्टर विधि। क्या होता है, रोस्टर। आप लिखिए प्यार साथियों रोस्टर, क्या लिखेंगे, रोस्टर विधि। पहला क्या लिखेंगे प्यार साथियों, पहला लिखेंगे आप रोस्टर विधि, तो पहला लिख दीजिए रोस्टर विधि। अब प्यार साथियों इसका इंग्लिश क्या होता है प्यार साथियों, तो इसका इंग्लिश होता है प्यार साथियों रोस्टर। क्या लिखेंगे, रोस्टर, रोस्टर पहला होता है प्यार साथियों रोस्टर, क्या लिखेंगे, रोस्टर फर्म, रोस्टर फर्म होता है प्यार साथियों। चलिए फर्म को नीचे लिख देते प्यार साथियों, रोस्टर फर्म होता है। तो रोस्टर फर्म हो गया प्यार साथियों। अब दूसरा क्या होता है प्यार साथियों, दूसरा होता है समुच्च निर्माण। क्या होता है प्यार साथियों, समुच्च निर्माण। तो आप लिखिए प्यार साथियों अपने कॉपी में समुच्च निर्माण, समुच्च निर्माण क्या लिखेंगे, समुच्च निर्माण। तो अब प्यार साथियों इसका क्या इंग्लिश होता है प्यार साथियों, समुच्च निर्माण का सेट। देखिए प्यार साथियों सेट लिखेंगे, सेट, सेट क्या लिखेंगे प्यार साथियों, सेट बॉर्डर, सेट बॉर्डर क्या लिखेंगे प्यार साथियों, सेट क्या लिखेंगे प्यार साथियों, सेट बोल्डेजर, सेट बोल्डेजर, बोल्डेजर फर्म क्या लिखेंगे, सेट बोल्डेजर फर्म। इस प्रकार से प्यार साथियों इसका इंग्लिश होता। अब प्यार साथियों क्या करेंगे, देखिए कि आपको पूछा जाएगा कि परीक्षा में प्यार साथियों कि समुच्च को कितने विधि द्वारा लिखा जाता है। तो अब 2 विधि, पहला विधि क्या है, रोस्टर विधि है प्यार साथियों, दूसरा समुच्च निर्माण विधि है। तो अब प्यार साथियों हम बारीकी से जानेंगे कि प्यार साथियों कि रोस्टर विधि को कैसा लिखा जाता है और समुच्च निर्माण विधि को किस प्रकार से लिखा जाता है, इसके उदाहरण पर भी बात करेंगे प्यार साथियों। तो पहले आप क्लास में तो बने रहे, और इसके बाद प्यार साथियों क्या होगा कि आपको एक्सरसाइज कराएंगे प्यार साथियों थ्योरी देने के बाद। चलिए प्यार साथियों आप जान लेते हैं। सबसे पहले आप प्यार साथियों जानिए, आप जानेंगे प्यार साथियों क्या जानेंगे, तो आप जानेंगे प्यार साथियों क्या है, रोस्टर विधि, रोस्टर विधि जानेंगे। तो अब देखिए प्यार साथियों रोस्टर विधि, अब प्यार साथियों आप लिख सकते हैं कि रोस्टर विधि, पहला रोस्टर विधि में आप क्या लिखिए, पहला रोस्टर विधि में लिखिए प्यार साथियों, रोस्टर विधि में क्या लिखेंगे प्यार साथियों कि अवयवों की, लिखिए अवयवों को, लिखिए तो अवयवों को क्या लिखेंगे, अवयवों को मजली, अवयवों को क्या लिखेंगे प्यार साथियों, अवयवों को मजली कोष्टक, मजली कोष्टक के अंदर, कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे प्यार साथियों, कोष्टक के अंदर लिखेंगे, कोष्टक के अंदर कोमा क्या लिखेंगे प्यार साथियों, कोमा लगा कर लिखा जाता है। तो प्यार साथियों लिखा जाता है। आप समझिए प्यार साथियों पहला क्या है प्यार साथियों, पहला इसमें कि अवयवों को मजली कोष्टक
कोष्टक के अंदर कोमा लगा कर लिखा जाता है। ये बात हुआ प्यारे साथियों। अब इसी में प्यारे साथियों दूसरा क्या हो जाएगा, अब इसी में हो जाएगा प्यारे साथियों दूसरा। तो दूसरा इस बगल लिखते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्यारे साथियों। अब देखिए, तो नहीं तो प्यारे साथियों क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ऊपर में ही लिख देते हैं प्यारे साथियों। ये तो लिख ले प्यारे साथियों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब प्यारे साथियों हम इसको साफ कर देते, चलिए तो साफ कर ही देते प्यारे साथियों। अब तो चलिए प्यारे साथियों साफ कर जब तक करते हैं तब तक में आप क्या करिए कि अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दिए प्यारे साथियों। अब देखिए प्यारे साथियों दूसरा नंबर में क्या लिखना है कि अब लिखना है प्यारे साथियों, देखिए दूसरा नंबर में क्या लिखना है कि रोस्टर विधि में, रोस्टर विधि दूसरा में क्या लिखना है कि अब लिखिए प्यारे साथियों अवयवों, क्या लिखिए अवयवों, अवयवों के, अवयवों के क्या लिखना, अवयवों के, अवयवों के पुनरा, क्या लिखना, अवयवों के पुनरावृत्ति नहीं होता। क्या होता है, पुनरावृत्ति नहीं होता। अवयवों के पुनरावृत्ति, क्या लिखना, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होता है, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होता। अब प्यारे साथियों देखिए, अब रोस्टर फॉर्म को आप जाने कि रोस्टर फॉर्म में क्या लिखा है कि पहला लिखा है कि अवयवों को मजली कोष्टक के अंदर कोमा लगा कर लिखा जाता है। अब दूसरा क्या देखें कि अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होता। अब प्यारे साथियों अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होता, तो आप पूछेंगे कि जब अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होता है तो इसके लिए हम प्यारे साथियों उदाहरण जब लेकर आएंगे तब समझ में आएगा। तो प्यारे साथियों क्या करिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। चलिए प्यारे साथियों इसका और मुख्य पॉइंट क्या है उसको भी हम जान लेते हैं प्यारे साथियों। तो शुरू से अंत तक देखिए प्यारे साथियों। अब देखिए प्यारे साथियों एक बहुत अच्छा चीज़ है प्यारे साथियों, देखिए अब यहाँ पर लिख लीजिए प्यारे साथियों। ये तो हुआ, ये प्यारे साथियों हज पॉइंट में आप लिख लीजिए। तो प्यारे साथियों क्या लिखा गया है प्यारे साथियों यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा गया है प्यारे साथियों कि सेट को, अब देखिए प्यारे साथियों सेट जो आप पढ़ रहे, सेट जो पढ़ रहे, सेट को प्यारे साथियों सेट को क्या करा कि सेट को कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। सेट को क्या कहता है प्यारे साथियों, कैपिटल प्यारे साथियों सेट को कैपिटल सेट को प्यारे साथियों सेट को कैपिटल लेटर से प्यारे साथियों, सेट को कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। क्या प्यारे साथियों, सेट को कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है, सेट को कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार से प्यारे साथियों आप समझ सकते हैं कि अब प्यारे साथियों सेट को कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है, माने कि बड़ा अक्षर से दर्शाया जाता है। आपकी परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं। अब प्यारे साथियों एक बात यहाँ पर आ रहा है कि इसी प्रकार से आप हज पॉइंट में लिख सकते हैं प्यारे साथियों। क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों, समुच शब्द का प्रयोग। अब लिखिए तो प्यारे साथियों समुच, लिखिए समुच, क्या लिखेंगे, समुच लिखेंगे, समुच शब्द, क्या लिखेंगे, समुच शब्द का प्रयोग, क्या लिखेंगे, समुच शब्द का प्रयोग, समुच शब्द का प्रयोग जनमन के, क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, समुच शब्द का जनमन के प्यारे साथियों क्या लिखेंगे, जॉन कैंटर प्यारे साथियों क्या लिखेंगे, जॉर्ज कैंटर क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, जॉन कैंटर 1800 प्यारे साथियों क्या लिखेंगे, 1845 से लेकर प्यारे साथियों 1845 से लेकर 1918 तक में इसका खोज किया प्यारे साथियों, खोज किया। अब देखिए प्यारे साथियों क्या लिखा गया है कि समुच शब्द का प्रयोग जनमन के जॉन कैंटर 1845 से 1819 में इसका खोज किया, इस शब्द का प्रयोग किया प्यारे साथियों। खोज या प्रयोग एक ही बात प्यारे साथियों किया गया। अब देखिए प्यारे साथियों इस बात को समझिए प्यारे साथियों। अब हम क्या करते हैं प्यारे साथियों, अब देखिए इस सब को हम साफ कर देते हैं प्यारे साथियों। अब जो प्यारे साथियों यहाँ पर हम रोस्टर विधि को जानते हैं। अब प्यारे साथियों रोस्टर विधि के उदाहरण पर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा प्यारे साथियों रोस्टर विधि। तो चलिए प्यारे साथियों हम रोस्टर विधि की क्या करते हैं कि उदाहरण ले लेते हैं प्यारे साथियों। तो चलिए प्यारे साथियों रोस्टर विधि की उदाहरण को हम समझते हैं। अब देखिए प्यारे साथियों की रोस्टर विधि की उदाहरण, अब उसी प्रकार से प्यारे साथियों हम जानेंगे कि रोस्टर विधि का उदाहरण जानेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों आप लिख लीजिए प्यारे साथियों रोस्टर विधि, क्या लिखेंगे, लिखेंगे रोस्टर, क्या जानेंगे, रोस्टर विधि, रोस्टर विधि का उदाहरण, रोस्टर विधि का उदाहरण।
अब रोस्टर विधि में प्यार साथियों क्या है कि देखिए प्यार साथियों, जैसे हम ले लेते हैं कि प्यार साथियों हमारा नाम मोहन है तो हम मोहन ले लेते हैं। अब प्यार साथियों सवाल में आपको दिया रहेगा प्यार साथियों, क्या दिया रहेगा प्यार साथियों सवाल में दे रहा है कि मोहन शब्द का प्रयोग अक्षरों का समुच्चय रोस्टर विधि द्वारा करें। तो कैसे करेंगे प्यार साथियों, अब लिखिए प्यार साथियों, देखिए अब आपको हम कहेंगे कि मोहन शब्द का रोस्टर विधि द्वारा इसको प्रयोग करें। तो क्या लिखेंगे प्यार साथियों, मोहन शब्द लिखेंगे, मोहन शब्द क्वेश्चन नंबर 1 है प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है प्यार साथियों कि मोहन शब्द का क्या लिखेंगे प्यार साथियों, मोहन शब्द का प्रयोग लिखेंगे, प्रयोग रोस्टर, क्या लिखेंगे प्यार साथियों, रोस्टर विधि लिखेंगे, रोस्टर विधि द्वारा करे। अब प्यार साथियों क्वेश्चन इस प्रकार से कि करे, तो अब प्यार साथियों इसमें क्या रहा था, हम क्या पढ़े थे प्यार साथियों, कि हम पढ़े थे प्यार साथियों कि रोस्टर विधि को अवयवों की, अब रोस्टर विधि में जो अवयव होता है उसको क्या करते हैं कि मझली कोष्ठ में कोमा लगा कर लिखते हैं। तो इस बात को आपको याद है प्यार साथियों। और क्या दूसरा में लिखाए थे कि अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होता। अब बोलेंगे कि अवयव क्या है प्यार साथियों, देखिए अवयव जो ये प्यार साथियों लेटर है, ये प्यार साथियों यहाँ पर जो एम है, ओ है, एच है, ए है, एन है, तो ये क्या है प्यार साथियों, ये सब अवयव हुआ या वस्तु हुआ प्यार साथियों या सदस्य हुआ। तो क्या कहते हैं हम मान लेते हैं प्यार साथियों यहाँ पर कि ए एक कोई सेट है। अब क्या कर रहा है कि मझली कोष्ठ के अंदर प्यार साथियों कोमा लगा, देखिए प्यार साथियों एम लिखे, अब एम के बाद कोमा लगेंगे प्यार साथियों, अब ओ लिखेंगे, ओ के बाद एच है तो एच में कोमा लगेंगे प्यार साथियों, अब ए है तो ए लिखेंगे प्यार साथियों, एन है तो एन लिखेंगे, अब कोमा लगा के लिख देंगे प्यार साथियों। यही उदाहरण क्या हो जाएगा, ये उदाहरण हो जाएगा रोस्टर विधि का प्यार साथियों। तो ये रोस्टर विधि का था प्यार साथियों, ये रोस्टर विधि सही हो जाएगा। अब प्यार साथियों आपको पूछा जाएगा स्कूल शब्द। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, उदाहरण नंबर में देखेंगे आप प्यार साथियों, दूसरा नंबर उदाहरण देखिए। अब प्यार साथियों अब स्कूल शब्द का करिए प्यार साथियों, स्कूल शब्द का उदाहरण क्या। अब देखिए स्कूल शब्द लिखिए प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर दूसरा, स्कूल शब्द का प्रयोग रोस्टर, क्या लिखेंगे प्यार साथियों, रोस्टर विधि द्वारा करे। तो क्वेश्चन इस प्रकार का आपको दिया रहेगा प्यार साथियों। अब इसको क्या करना है कि हम मान लेंगे कि कोई एक सेट है, ये कोई सेट है। अब देखिए सेवन समुच, अब देखिए क्या कर रहा है, इसको आप हम क्या लिखाए थे, दो नोट पॉइंट क्या लिखाए थे प्यार साथियों। पहला लिखाए थे कि अवयवों को मझली कोष्ठ के अंदर कोमा लगा कर लिखा जाता। और दूसरा क्या लिखाए थे, दूसरा हम लिखाए थे आप सबको कि जो होता है कि अब यह पुनरावृत्ति नहीं होता, माने कि पुनरावृत्ति नहीं होता है कि एक बार के बाद दूसरा बार वह नहीं आएगा प्यार साथियों। तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखे, तो अब क्या लिखेंगे प्यार साथियों, हम मझली कोष्ठ लिखेंगे। अब देखिए प्यार साथियों मझली कोष्ठ लिखे, अब इसके अंदर क्या लिखेंगे कि बड़ा में प्यार साथियों लिखेंगे। अब देखिए एस लिखे, अब इसके अंदर कोमा लगाए, अब कोमा लगाए कि इसके बाद सी है तो सी में कोमा लगाएंगे, अब प्यार साथियों एच लगा देंगे, अब देखिए ओ लगा देंगे प्यार साथियों, अब देखिए कोमा लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 बार ओ है तो क्या दो बार ओ लिखेंगे प्यार साथियों, नहीं रे बाबा नहीं, देखो 2 बार नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि रोस्टर जो है कि रोस्टर की आत्मा को सताएगा। क्या करेगा, जब हम 2 बार लिख देंगे तो रोस्टर की आत्मा को सताएगा। तो किसी को आत्मा को सताने में क्या होता है प्यार साथियों, तो वह आदमी बुरा हो जाता है। क्यों हम रोस्टर की आत्मा को सताएंगे प्यार साथियों, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि उसका दूसरा जो था कि कह रहा था अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं किया जाता है, तो आप अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करिए प्यार साथियों किसी भी रोस्टर विधि की फर्म में। तो आप क्या करिए, एक बार लिखिए, अब प्यार साथियों यहाँ पर लिख दीजिए एल। अब प्यार साथियों खत्म हो गया प्यार साथियों यहाँ पर, अब इस प्रकार से लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा प्यार साथियों, यही हो जाएगा आंसर, ये दोनों आंसर। तो आप प्यार साथियों हम आशा और उम्मीद करते प्यार साथियों कि आप रोस्टर फर्म को माने कि रोस्टर विधि को प्यार साथियों आप जान हो गए होंगे प्यार साथियों। तो जान गए प्यार साथियों, अपने दोस्तों में शेयर कर दिए प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से हम प्यार साथियों क्या करेंगे कि अब हम प्यार साथियों अगला जो प्यार साथियों समुच्चय निर्माण विधि था उसके बारे में जानेंगे प्यार साथियों। तो क्या प्यार साथियों जानेंगे कि समुच्चय, आप प्यार साथियों समुच्चय, आप देखिए अपने कॉपी में प्यार साथियों समुच्चय निर्माण, अब देखिए समुच्चय निर्माण, अब देखिए समुच्चय निर्माण दूसरा में जो था प्यार साथियों समुच्चय निर्माण, इसके बारे में हम प्यार साथियों अध्ययन करेंगे। तो अब इसका प्यार साथियों क्या कहना है प्यार साथियों, अब उसको हम जान लेते हैं प्यार साथियों। तो ये जो कहता है प्यार साथियों, ये क्या कहता है प्यार साथियों, अब उसको जान लेते हैं। अब देखिए प्यार साथियों इसमें क्या है, इस विधि में कह रहा है कि अब इस विधि में क्या कर रहा है प्यार साथियों, उसको हम प्यार साथियों आप पहले लिख देते हैं बोर्ड पर, तब आपको बताते हैं प्यार साथियों। कह रहा है कि इस विधि में अवयवों के लिए क्या कह रहा है कि इस विधि में प्यार साथियों पहला नंबर में आप लिख सकते हैं प्यार साथियों, इस विधि में प्यार साथियों, इस विधि में क्या लिखेंगे, इस विधि में लिखेंगे, इस विधि में अवयवों की लिखेंगे, अवयवों, इस विधि में अवयवों की क्या लिखेंगे,
इस विधि में अवयवों के लिए क्या क्या जाता है प्यार साथियों? इस विधि में अवयवों के लिए विशेष क्या लिखा प्यार साथियों? विशेष तर्क क्या लिखा प्यार साथियों? विशेष तर्क लिखा जाता है। अब विशेष तर्क क्या है प्यार साथियों? उसको समझिए प्यार साथियों। इसको समझने के बाद प्यार साथियों आपको ये समुच्चय निर्माण विधि को आप प्यार साथियों गर्दा छोड़ा देंगे, धुआं हो जाएगा प्यार साथियों। रोस्टर विधि का हम बताएं प्यार साथियों, धुआं कर दे। उसी प्रकार से प्यार साथियों आप क्या करेंगे कि समुच्चय निर्माण विधि जो उसको भी आप प्यार साथियों धुआं कर देंगे, उड़ा देंगे, फाड़ देंगे प्यार साथियों। तो पहले देखिए प्यार साथियों क्या है इसका प्यार साथियों क्या है। तो आप देखिए इस प्रकार से प्यार साथियों आप कहीं पर लिखा रहेगा प्यार साथियों, आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा रहेगा। अब देखिए अब प्यार साथियों इसको हम बड़ा में लिखते प्यार साथियों, देखिए इस प्रकार से लिखा रहेगा। अब देखिए इस प्रकार से लिखा गया है। तो इसका जो अर्थ होगा प्यार साथियों, इसका जो 2 कोमा है प्यार साथियों, इसका अर्थ होगा या हो जाएगा प्यार साथियों। या नहीं तो प्यार साथियों इस प्रकार से प्यार साथियों लिखा रहेगा। इस यहाँ पर हम लिख देते इस प्रकार से क्या होगा प्यार साथियों? इसको हम बोल सकते हैं प्यार साथियों, क्या बोल सकते हैं? सच। अब क्या पढ़ते? सच डैट। अब इसको क्या बोल सकते हैं? सच डैट। तो प्यार साथियों इसको हम हाईलाइट कर देते हैं प्यार साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यार साथियों कि समुच्चय निर्माण विधि के लिए प्यार साथियों। तो आप प्यार साथियों अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए प्यार साथियों, समझ गए प्यार साथियों। अब देखिए प्यार साथियों कि जब आपको प्यार साथियों यहाँ पर जैसे दिया जाएगा, क्या जैसे दिया गया प्यार साथियों कि आपको जैसे दिया जाएगा प्यार साथियों कि 10 से छोटी सम संख्या। अब प्यार साथियों आपको क्या रहेगा कि 10 से छोटी सम संख्या यहाँ पर जैसे में दिया रहेगा। तो आप इस जैसे को कैसे लिखेंगे प्यार साथियों? तो हम मान लेंगे प्यार साथियों क्या कि एक कोई सेट है। अब क्या कर रहा है प्यार साथियों? तो अब इसको क्या कहता है? मझली कोष्ठ में लिखा जाता है। तो हम इस प्रकार से प्यार साथियों मझली कोष्ठ बनाएंगे। ठीक है, बना लिया प्यार साथियों। अब देखिए क्या कर रहा है कि सवाल कर रहा है कि 10 से छोटी विषम संख्या, 10 से छोटी विषम, इसको कैसे लिखेंगे? तो हम मान देखिए एक्स लिखेंगे, एक्स सच डैट या एक्स क्या लिखेंगे? एक्स या एक्स कोमा 10 से क्या लिखेंगे? 10 से छोटी क्या लिखेंगे? 10 से छोटी क्या लिखेंगे? 10 से छोटी विषम ने करा है। क्या करा है? विषम क्या करा प्यार साथियों? 10 से छोटी विषम, तो विषम संख्या करा है तो लिख देंगे विषम संख्या। अब इसको क्या करेंगे? मझली कोष्ठ में बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से प्यार साथियों कि समुच्चय निर्माण विधि को लिखा जाता। समझ में आ गया प्यार साथियों? क्या समझ में आया प्यार साथियों कि किस प्रकार से लिखा जाता है प्यार साथियों? देखिए समुच्चय निर्माण विधि कह रहा है कि इस विधियों में अवयवों के लिए विशेष तर्क लिखा जाता है। तो विशेष तर्क क्या है? इस कोमा को प्यार साथियों आप देखिए, इस कोमा का मतलब होता है या इस प्रकार पर इंग्लिश में प्यार साथियों सच डैट। तो अब इसको क्या लेंगे कि एक आपको सवाल दिया जाएगा कि 10 से छोटी विषम संख्या को समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा प्रयोग करके लिखे। तो कैसे लिखेंगे प्यार साथियों? आप लिखेंगे कि एक्स सच डैट या एक्स कोमा 10 से छोटी विषम संख्या, इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए प्यार साथियों हम क्या करते हैं कि इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या करेंगे? क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको समझ आएगा। तो हम क्या करते हैं प्यार साथियों कि तब तक मैं बोर्ड को साफ कर रहे हैं, तब तक मैं आप बैठिए मत प्यार साथियों, अपने रिवीजन कर लीजिए, बैकग्राउंड को मजबूत कर लीजिए प्यार साथियों। अगर नहीं मजबूत करते हैं तो प्यार साथियों आपको दिक्कत होगा। और प्यार साथियों इस प्यारा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों अब हम देखते हैं इसके सवाल को ले लेते हैं प्यार साथियों। तो चलिए प्यार साथियों आपको हम इस सवाल में क्या प्यार साथियों सवाल में दे रहे हैं कि समुच्चय निर्माण विधि से निम्नलिखित को लिखिए प्यार साथियों। क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन में दिया रहेगा प्यार साथियों। यहाँ पर क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि समुच्चय, देखिए प्यार साथियों अपने कॉपी में समुच्चय लिखिए, समुच्चय निर्माण विधि द्वारा क्या लिखना प्यार साथियों? समुच्चय निर्माण विधि द्वारा लिखना है। समुच्चय निर्माण विधि द्वारा निम्न क्या लिखना प्यार साथियों? निम्न को क्या लिखना प्यार साथियों? लिखना है कि प्यार साथियों लिखना है कि समुच्चय निर्माण विधि को समुच्चय निर्माण विधि द्वारा निम्न को लिखे। क्या प्यार साथियों? लिखे। अब प्यार साथियों क्वेश्चन इसमें पहला हम क्या दे देते हैं? तो पहला क्वेश्चन आप प्यार साथियों लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको हम क्या देते हैं कि मोहन शब्द के लेटर। अब पहला क्वेश्चन में प्यार साथियों आप दे रहा है कि मोहन, अपना नाम पकड़ बनाइए प्यार साथियों। मेरा नाम मोहन है, तो मोहन शब्द क्या लिखा प्यार साथियों? मोहन शब्द का लेटर, इस प्रकार से लिखिए। अब दूसरा हम प्यार साथियों ले लेते हैं किसी का नाम लीजिए प्यार साथियों। जैसे हम प्यार साथियों ले लेते हैं, किसका ले ले नाम प्यार साथियों? आप अपना नाम कमेंट करिए प्यार साथियों, हम पढ़ के नाम लेते हैं। कमेंट करिए प्यार साथियों।
आपका क्या नाम है प्यार साथियों, आप कमेंट कर दीजिए तो हम पढ़ते हैं। तो प्यार साथियों हम चलिए ले लेते हैं प्यार साथियों, किसका नाम लेते हैं प्यार साथियों, तो हम नाम लेते हैं रंजीत का। क्या लेंगे, तो रंजीत का प्यार साथियों। रंजीत का नाम प्यार साथियों क्या होगा, तो रंजीत का नाम लिखिए प्यार साथियों, रंजीत शब्द का लेटर। अब देखिए रंजीत शब्द का लेटर, इस दोनों सवाल को आपको रंजीत शब्द का लेटर। अब क्या साथियों क्या लेंगे, रंजीत शब्द का लेटर क्या लेंगे, लेटर यहाँ पे प्यार साथियों गलत लिख दिया हम, यहाँ पर सही कर लिए, लेटर क्या लिखेंगे, रंजीत शब्द का लेटर प्यार साथियों। अब चलिए प्यार साथियों जब इस सवाल को हम हल करते हैं, चलिए हल करते हैं। अब क्या लेंगे, तो हम मान लेते हैं पहला नंबर को जो बनाएंगे प्यार साथियों, तो पहला नंबर को क्या बनाएंगे, अब देखिए प्यार साथियों हम कलर चेंज कर लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यार साथियों, आप सब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए प्यार साथियों पहला सवाल है, तो पहला सवाल को हल करते हैं। तो पहला सवाल लिखेंगे, अब प्यार साथियों मान लेंगे कि ए कोई क्या है, सेट है, तो ए कोई सेट, इसको क्या करेंगे हम प्यार साथियों, तो हम मजली कोष्ठ के अंदर इसको डालेंगे। अब देखिए क्या है, मोहन शब्द का कारण, तो एक्स सच डैट कोमा मोहन शब्द का क्या लिखेंगे, मोहन शब्द क्या लिखेंगे, मोहन शब्द का लेटर। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो यही प्यार साथियों यही हल हुआ। तो इसी को प्यार साथियों हम क्या कहते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। इस प्रकार से समुच्चय निर्माण विधि को आप लिख सकते हैं। और उसी प्रकार से दूसरा में क्या देगा प्यार साथियों, दूसरा में देखिए प्यार साथियों, अब दूसरा में क्या देगा कि रंजीत शब्द का, मान लेंगे कि ए कोई, अब बोलेंगे कि ए क्यों मानते हैं, आप बी भी मान सकते हैं, आप सी भी मान सकते हैं कि ए या बी कोई क्या है कि समुच्चय है या सेट है प्यार साथियों, उसको आप मान सकते हैं। अब मान लीजिए प्यार साथियों, अब मानेंगे तो इसको क्या करेंगे हम प्यार साथियों, आप समझे होंगे कि आपको रोस्टर विधि में हम बताए थे कि इसको मजली कोष्ठ में लिखा जाता है। तो मजली कोष्ठ ये हुआ प्यार साथियों। अब देखिए छोटी कोष्ठ ये हुआ प्यार साथियों, बड़ी कोष्ठ ये हुआ, इस बात को आप समझ लीजिए। तो चलिए प्यार साथियों मजली कोष्ठ में लिखिए। अब क्या लिखेंगे, एक्स सच डैट रंजीत क्या लिखेंगे प्यार साथियों, रंजीत शब्द क्या लिखेंगे, रंजीत शब्द का लेटर। इस प्रकार से लिखेंगे प्यार साथियों, रंजीत शब्द का लेटर। इसको क्या करेंगे प्यार साथियों, अब इसको हम क्या करेंगे प्यार साथियों, इस ब्रैकेट में मजली कोष्ठ को बंद कर देंगे। इस प्रकार से प्यार साथियों हम बंद कर देंगे। अब प्यार साथियों क्या करिए कि यहाँ पर 2-4 हम नोट पॉइंट लिखाते हैं, उस नोट पॉइंट को लिख लीजिए। क्या लिखेंगे प्यार साथियों, नोट। अब प्यार साथियों लिखिए नोट पॉइंट। इतना पढ़ाकर प्यार साथियों आप सबको छुट्टी दे देंगे प्यार साथियों। चलिए नोट पॉइंट में क्या लिखिए कि आप देख रहे होंगे प्यार साथियों कहीं पर इस प्रकार से प्यार साथियों आपको दिया रहेगा। तो इसका मान क्या होता है प्यार साथियों, इस प्रकार से जब रहेगा तो इसका मान हो जाएगा प्यार साथियों बड़ा। अब प्यार साथियों बड़ा हो जाएगा। अब कहीं पर प्यार साथियों आपको इस प्रकार से दे देगा, इस प्रकार से, तो इसका मान हो जाएगा छोटा। अब देखिए प्यार साथियों कहीं पर क्या होगा कि कहीं पर इस प्रकार से प्यार साथियों दे रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है प्यार साथियों आप जान रहे होंगे। तो इसका मतलब होता है छोटा या बराबर। तो प्यार साथियों आज की क्लास में हमने आप सबसे क्या बात किया कि समुच्चय के बारे में बात किया, समुच्चय की परिभाषा दी प्यार साथियों। और समुच्चय को प्यार साथियों कितने विधि से लिखा जाता है, तो समुच्चय को 2 विधि से लिखा जाता है। उन दोनों विधि पर बात की प्यार साथियों, रोस्टर विधि और उसके बाद समुच्चय निर्माण विधि। इन सब के बारे में प्यार साथियों हम उदाहरण सहित बात की प्यार साथियों। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं प्यार साथियों। तो किसी नेक्स्ट डे प्यार साथियों इसी प्रकार से इसी के अगला टॉपिक प्यार साथियों रिक्त समुच्चय के बारे में बात होगा। तो प्यार साथियों आप सब इस क्लास को लाइक कर दीजिए और प्यार साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों में शेयर कर दिए प्यार साथियों। जय हिंद प्यार साथियों।